तो अब हम लोग इस बार कौन सा प्रोग्राम करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 3 नंबर्स को इनपुट लेना है और मुझे पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, मतलब कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले 3 नंबर इनपुट लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था आप उसको कैसे इनपुट ले सकते हैं कि मान लो हमने ABC नाम के नंबर इनपुट लिया, तो मैंने क्या बोला था, A इज इक्वल टू एंटर द फर्स्ट नंबर। तो यूजर क्या करेगा, मेरा पहला नंबर इनपुट कर देगा। फिर मैं क्या करूंगा, सेम यहाँ पे दूसरा नंबर इनपुट करूंगा, तो वो भी क्या होगा, वो B नाम का हो, B नाम से स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर द सेकंड नंबर, तो मैं यहाँ पे इसको सेकंड नंबर कर देता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, एक थर्ड नंबर भी इनपुट करना है, तो उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, उसको हम C पे स्टोर करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एंटर द थर्ड नंबर। तो इस तरह से मेरे 3 नंबर स्टोर हो गए। ठीक है, 3 नंबर इनपुट ले लिए मैंने। मुझे क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर। और यहाँ क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं एंड प्रिंट, और प्रिंट भी कर देना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब 3 नंबर आपके सामने है, तो अगर मुझे पता करना है कि A बड़ा है कि नहीं, तो कंडीशंस क्या क्या होंगी कि A जो है वो B से बड़ा हो और A C से भी बड़ा हो। जब वो B से भी बड़ा होगा और C से भी बड़ा होगा, इसका मतलब A जो है सबसे बड़ा नंबर है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या, तो हम लोग B को उठाएंगे। ठीक है, B को चेक करेंगे क्या B A से बड़ा है या B C से बड़ा है। अगर दोनों से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, B सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं कि अगर मेरा A बड़ा है B से, अगर मेरा A बड़ा है B से एंड और मेरा A जो है बड़ा है C से, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या प्रिंट कर दो कि A जो है मेरा सबसे बड़ा है, A इज लार्जेस्ट। अब अगर ऐसा नहीं है तो एक और केस तो हो सकता है कि मेरा B बड़ा हो। तो चेक किया मैंने, अगर B मेरा बड़ा है A से एंड अगर B मेरा बड़ा है C से, अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कर दो कि B लार्जेस्ट है। और अगर A भी बड़ा नहीं और B भी बड़ा नहीं, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा, यही तो बचा कि भाई C लार्जेस्ट होगा। तो मैं क्या प्रिंट कर दूं, C इज लार्जेस्ट। तो इस तरह से मेरा एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो मैंने इसमें क्या किया कि चेक करा, जैसे हम लोग नॉर्मल चेक भी करते हैं कि अगर A मेरा B से बड़ा है, A मेरा C से बड़ा है, तो मैंने यहाँ लिखा अगर मेरा A बड़ा है B से एंड साथ ही साथ A बड़ा है मेरा C से, अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कर दे, A इज लार्जेस्ट। ठीक है, अगर एक बार A लार्जेस्ट हो गया तो यहाँ पे नीचे वालों में आएगा ही नहीं चेक करने वो। अब मान लो कि A जो है वो B से बड़ा नहीं है और A जो है C से बड़ा नहीं है, तो मान लो कि मेरा B बड़ा है अभी, तो क्या होगा, एलिफ में आएगा और चेक करेगा B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C। मतलब B को बड़ा होने के लिए, लार्जेस्ट होने के लिए क्या चाहिए, वो A से भी बड़ा हो और C से भी बड़ा हो। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर B मेरा ग्रेटर है A से, साथ ही साथ एंड का मतलब साथ ही साथ B मेरा बड़ा है C से, अगर ये दोनों केस फॉलो हो रहे हैं तो क्या होगा, B इज लार्जेस्ट। और ऐसा नहीं तो क्या प्रिंट कर दे, C इज लार्जेस्ट। इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो मान लो कि मैंने A की वैल्यू रखी 10, देन B की वैल्यू दी 25 और C की वैल्यू दी मैंने 35। तो इस समय C बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, C इज लार्जेस्ट। ठीक है, इसको एक और टेस्ट केस के लिए रन करते हैं कि जैसे कि मैंने A की वैल्यू दी 45, देन B की वैल्यू दी मैंने 20 और C की वैल्यू दी मैंने 42। तो ये क्या कह रहा है, A इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसको एक और बार चेक कर लेते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 12, दूसरा नंबर 25, थर्ड नंबर मैंने डाला 10। तो इस बार देखो क्या रहा है, 20 लार्जेस्ट, मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करा, कंडीशन लगाई और A इज ग्रेटर देन B और A इज ग्रेटर देन C, अगर ये दोनों ही ट्रू देंगे, हमें ट्रू वैल्यू देंगे, तभी मेरा एंड क्या होगा, ट्रू होगा। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब बीच में एंड लगा होता है तो दोनों साइड ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी पूरे इफ की वैल्यू ट्रू होगी। और यहाँ पे मैंने, अगर यहाँ पे मैं और लगाता और का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में अगर कोई एक कंडीशन सही हो जाती तो मेरा पूरा इफ की वैल्यू क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। तो इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस तरह से हम लोग दो प्रोग्राम कर सकते हैं सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करके।